Hello students, today I will discuss the next topic, that is ionic equilibrium. Ionic equilibrium क्या है बेटा? It is the equilibrium that involves the ions only. Okay? Ions की जिसमें हम स्टडी करते हैं under the conditions of under the different classes. Okay? This is called as ionic equilibrium. Suppose जैसे हम कोई आयन लेते हैं FeSCN 2+ आयन, बेटा एक्वा सॉल्यूशन में जब इसको हम डिज़ोल्व करते हैं देन इट इज़ डिसोसिएट इनटू Fe+3 प्लस SCN-। ओके, मीन्स इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ओके, तो ये क्या है? आयरन 2 थायोसाइनेट है और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं देन इट विल फॉर्म द Fe+3 आयंस और SCN- आयंस। ओके बेटा, जितने भी सब्सटेंस है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द सब्सटेंस डोंट डिसोसिएट इनटू द आयंस। सारे के सारे सब्सटेंस नहीं डिसोसिएट होते जब उनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं। जैसे बेटा शुगर है, शुगर कभी भी वाटर में डिजोल्व होकर आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होती। ओके, ग्लूकोज है, इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ओके, तो मीन्स वो सब्सटेंस जो डिसोसिएट होते हैं आयंस में एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बेटा। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? एक आपकी इलेक्ट्रोलाइट टर्म है, एक आपका होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। मीन्स वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में किस में होते हैं? डिसोसिएट होते हैं आयंस में, विच आर डिसोसिएट इनटू आयंस। ओके, इसमें क्या होगा? डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस, डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस। ओके, ये होता है। इसमें हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं? जैसे इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में हम जैसे वाटर लेते हैं, वाटर भी ले सकते हैं या कोई भी सोल्ट ले सकते हैं। NaCl है बेटा, NaCl को आप वाटर में डिजोल्व करोगे देन Na+, Cl-। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास जो डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस, जैसे बेटा अभी मैंने एग्जांपल दिया है, यूरिया है, ग्लूकोज है, दीज आर नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, ये आपका बन जाएगा। तो इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। ओके बेटा, अब इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, जैसे NaCl है, Na+ और Cl-। डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन दीज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज क्लासिफाइड बाय द फैराडे इनटू द 2 क्लासेस। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बेटा उसकी 2 क्लासेस होती हैं। देखो बेटा कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के? 2 हैं। फर्स्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? मीन्स विच आर डिसोसिएट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मीन्स यू कैन से दैट 100%। ठीक है, जो 100% सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और जो बेटा सॉल्यूशन जो होता है इनका वो कैसे बनता है? बिकॉज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे हमने एग्जांपल बताया NaCl है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में। तो NaCl क्या बनेगा बेटा? Na+ प्लस Cl-। ओके, वीक में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट विच गेट नेवर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, नेवर कंप्लीटली
डिसोसिएटेड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ओके, तो इनमें क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट तो होते हैं बट बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में, मीन्स वीकली होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर अब ये आयंस तो है नहीं, क्योंकि बहुत जो है स्मॉल एक्सटेंट के साथ डिसोसिएट होते हैं, तो ये क्या है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री आयंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेती हूँ बेटा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, CH3COOH। जब इसको हम आयंस में तोड़ेंगे तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो बेटा ये बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा प्लस इस पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन तो 4 थे बट केवल एक ही हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है आयंस की फॉर्म में, बाकी नहीं होते। इट मीन्स ये क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ओके, आप एसिटिक एसिड ले सकते हो, ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो बेटा इसमें क्या है, इस टॉपिक में डिसोसिएशन तो आपको पता लग गया, ब्रेकडाउन। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है तो उन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द आयंस एंड अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, in the solution of weak electrolyte an equilibrium is formed between the ions and unionized electrolytes। ठीक है, so this equilibrium is called as ionic equilibrium। हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हमारा AB इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो आयंस में टूटता है A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कब होता है, बिटवीन द AB एंड A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस, जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, इसको हम अल्फा से शो करते हैं, डिसोसिएशन हो या आयनाइजेशन, तो अल्फा का सिंबल होता है ये वाला। ओके, तो देखो बेटा क्या होता है, alpha is equal to number of molecules of electrolyte ionized as ions। जितने इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड होते हैं आयंस के फॉर्म में, डिवाइड बाय टोटल number of molecules of electrolyte dissolve, जितने इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होते हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा। अब अल्फा किसके इक्वल होता है, इसको हम और भी शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं बेटा, amount of electrolyte ionized, okay, divide by initial amount, divide by initial amount। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि द फ्रिक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट undergo ionization or dissociation, this is called as degree of dissociation or ionization। ओके, अब आपको पता है, सपोज आपका कोई भी सॉल्यूशन है, ये आपने कोई सॉल्यूशन लिया, यहाँ इसमें आपने कोई भी सॉल्ट डाला वाटर के अंदर। ठीक है, तो जब आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, मीन्स जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आपने सॉल्यूशन को क्या किया, डाइल्यूट किया,
इट मीन्स अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट विल बी इंक्रीजेस, और वो एक ऐसे लिमिट तक इंक्रीज होगी कि इनफाइनाइट पे जाके, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होता है। ओके, नाउ जो हमारी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होती है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन किस पे डिपेंड है बेटा, दिस इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये किस पे डिपेंड है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड है, इट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। सेकेंड चीज किस पे डिपेंड है, सेकेंड यही आयनाइजेशन दैट डिपेंड ऑन द सॉल्वेशन ऑफ आयन, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, इस पे डिपेंड, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा आयनाइजेशन, एक तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे और सेकेंड इज द सॉल्वेशन ऑफ आयंस। तो टू थिंग्स पे डिपेंड होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। देखो बेटा ये आप पहले पढ़ भी चुके हो 10th क्लास में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो थोड़ा सा हमें डिटेल में करना है। ओके, तो हमने ये बताया बेटा एसिड जो वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड एसिडस। एसिडस मीन्स श्योर। ओके, मीन्स वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है। ब्लू लिटमस को कैसा करते हैं बेटा, ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, विच रिलीज हाइड्रोजन गैस विद सम ऑफ द मेटल्स एंड दैट न्यूट्रलाइज द बेस, और बेस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, तो ये कौन से होते हैं बेटा, एसिड होते हैं। ओके, अब बेस में क्या बताओगे, बेस जो होता है बेटा उसमें उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। ओके, बीटर इन टेस्ट। ये क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू लिटमस में चेंज करता है। ओके, और अगर आप इसको टच करके देखोगे तो यू फील द सॉफ्टी टच। कैसा टच, सॉफ्टी टच फील करता है। ओके, एंड इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रलाइज्ड एसिड होता है। ओके, अब आता है बेटा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, जब एसिड प्लस बेस दोनों ही रिएक्ट करते हैं, मीन्स एसिड प्लस बेस react to form a salt and they neutralize to form a, न्यूट्रलाइज होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज होके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब बेटा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं, पहले अरेनियस कंसेप्ट है, फिर आपका ब्राउनस्टेड लॉवरी है, ठीक है, फिर ल्यूविस एसिड बेस कंसेप्ट है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक है, देखो बेटा सबसे फर्स्ट आता है आपका अर्हीनियस कंसेप्ट। अर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, ये देखो बेटा अर्हीनियस कंसेप्ट कौन सा है, इसमें सबसे पहले बेटा हम एसिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट all the substance that give H positive ion in aqueous solution this is called as acids। ठीक है, जो H positive ions देते हैं किस में, in aqueous solution में, this is called as acids। ओके, जैसे बेटा मैं आपका एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कोई भी HA लिया मैंने, जब इसको पानी में हम डिजोल्व करते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस में टूटेगा और A नेगेटिव आयंस में टूटेगा। तो ये क्या है, एसिड है। जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो क्या है बेटा, एसिड। सेम डेफिनेशन हम बताएंगे बेस की।
ठीक है, बट थोड़ा सा चेंज है। देखो बेटा, मीन्स द सब्सटेंस दैट गिव OH नेगेटिव आयन, जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज बेस। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने B बेस लिया है OH, जब इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन में था तो ये क्या हुआ? डिसोसिएट होगा आयंस में, तो ये किस में टूटेगा बेटा? B प्लस एंड OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन आया है, इट मीन्स दिस इज अ बेस। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं? देखो बेटा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, दैट इज बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ द एसिड। तो एसिड के केस में मैं आपको बताती हूँ बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी और प्रोटोसिटी। प्रोटोसिटी, ओके। देखो बेटा, ये क्या है? बेसिसिटी और प्रोटोसिटी क्या है? मीन्स नंबर ऑफ H प्लस आयन डिलीवर्ड बाय द एसिड। जो एसिड के द्वारा H प्लस आयंस रिलीज हुए हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। और H प्लस आयंस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रख देते हैं बेटा प्रोटोसिटी। ठीक है, तो प्रोटोसिटी होती है। अब ये एसिड्स आपके मोनोबेसिक भी हो सकते हैं, डाई बेसिक भी हो सकते हैं, और ट्राई बेसिक और पॉली बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वही उसकी बेसिसिटी होगी। सपोज 1 प्रोटॉन है तो मोनोबेसिक, 2 प्रोटॉन है डाई बेसिक, 3 प्रोटॉन है ट्राई बेसिक। ओके, तो ये आपके इधर ऐसे आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसिडिटी। एसिडिटी क्या है बेटा? एसिडिटी ऑफ अ बेस। बेस की हमेशा एसिडिटी होती है, एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है। तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस दैट इज डिलीवर्ड बाय द बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स जितने OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेस होंगे हमारे एक्वस सॉल्यूशन से, उतनी ही उसकी क्या है? एसिडिटी है। ओके, जैसे बेटा सपोज मान लो मैंने ये लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या देगा? मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस प्लस 2 OH नेगेटिव आयंस। तो ये क्या है बेटा? डाई बेसिक। डाई बेसिक नहीं बोलने, OH नेगेटिव आयंस आया है, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? तो एसिडिटी कितनी है बेटा? इसकी जो एसिडिटी है दैट विल बी 2। कितनी है बेटा? 2, बिकॉज 2 OH नेगेटिव आयंस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यहां देखो बेटा, एम्फोटेरिक मीन्स वो सब्सटेंस जो एसिड का भी बिहेव करते हैं और बेस का भी। मीन्स जो दोनों ही बोथ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस दोनों ही देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे वाटर है बेटा, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है। ओके, वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, मीन्स ये एसिड का भी बिहेव करता है और बेस का भी बिहेव करता है। मीन्स H प्लस आयंस भी देता है और OH नेगेटिव आयंस भी देता है। ओके, तो ये क्या है? आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, क्योंकि इसने H प्लस आयंस दिया है तो ये एसिड है। मीन्स जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देते हैं वो एसिड होते हैं। ओके, जो एक्वा सॉल्यूशन में OH